कुत्तों से सावधान। ये कन्हैया तेरी गैया मैया भूखी डोले बाजारों में, और कुत्तों की कैसी मौज भैया जो बैठ के डोले कारों में, जो बैठ के डोले कारों में। कन्हैया तेरी गैया मैया भूखी डोले बाजारों में, और कुत्तों की कैसी मौज भैया जो बैठ के डोले कारों में, जो बैठ के डोले कारों में। भैया कैसी मौज हो गई है इन कुत्तों की। काय में बैठ के डोलते हैं? 4 पहिया की गाड़ी में। पता है आज के समय में कोई 4 पहिया की गाड़ी दे दे, 16 पहिया को ट्रक दे दे, तब भी नाम ना होगा, और नाम कम है जागो। पता है कोई कुत्ता दे देगो तो बड़ो नाम है जाएगा। एक बार हम विवाह पढ़ने के लिए गए सेठ जी का हमने विवाह पढ़ा, और जैसे ही विवाह पढ़ा हमने विवाह संपूर्ण पढ़ दिया, और विवाह पढ़ने के बाद सारे संकल्प करा दिए। संकल्प होने के बाद सेठ जी कहने लगे कि महाराज, मैंने हाँ बोलो महाराज, तुम ये बताओ तुमने हमारे टॉनी का संकल्प करा दिया। टॉनी कहाँ है तुम्हारा? यानी कि वो बैठा गाड़ी में। जैसे ही लॉक खोला और भैया ने गेट खोला और टॉमी चले आया शेर की तरह। यानी कि इसका तो पहले संकल्प करा दो महाराज, इसका संकल्प कराओ। तो मैया कुत्तों की इतनी औकात बढ़ गई है। देखो कुत्ता जिसके घर में पाला जाता है ना, उसके घर में उसके इष्ट देव, उसकी कुल देवी कुल देवता भोग प्रसादी नहीं लेते हैं। क्योंकि जब रात को अन्नपूर्णा मैया आती हैं, उनकी परछाई आती हैं पितृदेव पित्राणी की, और जिस घर में कुत्ता पाला जाता है परछाइयों को देख के कुत्ता भौंकने लगे, वहां से वापस है जामे। इसलिए जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में उसके इष्ट देव, उसकी कुल देवी कुल देवता भोग प्रसादी नहीं लेते। तो क्या करना है? पालो तो गैया मैया। किसी भी बहना की कोख न भर रही हो, कोख न भर रही होए तो किसी को गैया दान करो, गैया मैया। और गैया मैया दान न है वे तो गौशाला में जाओ किसी में, या ये रोड वाली गैयाओं को 3 महीने, ज्यादा नहीं 3 महीने सेवा करो उसकी चकाचक। तो मैं गारंटी लेता हूँ इस व्यास गद्दी से उसकी कोख बढ़ जाएगी। 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है गैया मैया में, लेकिन कोई सेवा नहीं करता। पहली यज्ञ गौ ग्रास निकालना चाहिए। दूसरी यज्ञ है मैया, दूसरी रोटी होती है, रोटी करी और यज्ञ भगवान का भोग लगाना चाहिए। लेकिन अब तो चूल्हे पे रोटी कोई ना करे, सब गैसों पे करते हैं, तो भोग कैसे लगाना है? लेकिन फिर भी मैया भोग लगाना चाहिए गैस पर ही। अपनी रोटी ली, उस पर घी रखा या मलाई रखी और उसमें चीनी डाल दी, तुरंत यज्ञ भगवान को भोग लगाओ। दूसरी यज्ञ हो गई। और तीसरी यज्ञ 5 प्रकार की दालें हैं में, 5 प्रकार की दाल लो। सर्दियों का समय हो तो बाजरा ले लो, और गर्मियों का समय हो तो गेहूं के 2 पीस कराओ, और रोजाना उसमें 5 प्रकार की दाल और अनाज और सरसों से पितृदोष खत्म हो जाता है। जिनके भी घर में ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, व्यास लोग बताते हैं कि पितृदोष है, कभी रह नहीं सकता, उसमें सरसों डालो, पशु पक्षियों को खिलाओ, पक्षियों को रोजाना खिलाओ, और वहीं पर जलाशय धर दो। तो तुम्हारे घर में जो पितृदोष होगा तो पहले दिन पक्षी भी नहीं खाएंगे, धीरे धीरे करके खाने लगेंगे, तो पितृदोष खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और चौथी यज्ञ देखो, जब अपने घर में तुम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाओ ना, बनाते हो, केक मंगाते हो, उस पर नाम लिखवाते हो, है ना, फिर केक को काटते हो, नाम को काटते हो, मोमबत्ती जलाते हो, फिर उसे बुझा देते हो। शुभ कारण चल रहे हैं या कैसे चल रहे हैं?
अशुभ है ना। हाँ। पहले तो मोमबत्ती जलाई, फिर वो बुझा दी, नाम लिखाया, फिर वो काट दिया। और केक भी कैसे आवे, अंडा वाली, अंडे वाली केक आवे, वो काटी और खामे ना भाई मोड़ेन ते पूत दई, मोड़ेन दी तो पूते हैं, अपने मुखार बिंदु से पोत देते हैं, दूसरों के से पोत देते, खाते कोई है ना। और पोत कर 400 की आई, 500 की आई, इसीलिए हमने केक की कल मना कर दी कि केक नहीं लानी है। 400 की आई, 500 की आई, 1000 की आई, और ऐसे ही बर्बाद कर दी। और बड़े बड़े लोग हो जाते हैं तो पार्टी का मनाने जाते हैं बारों में, है ना। ये मेरे हिसाब से सब काम करना बेकार है। जब बच्चे का जन्मदिन आया तो क्या करना है, कोई जलाशय देखा, अपने घर से आटा गूंथा, आटा गूंथ कर और जलाशय में पहुंचे और उन मच्छियों को, कछुआओं को, उनको खिलाओ, जीव जंतुओं को, तो तुम्हारे बच्चों को उनकी क्या लगेगी, हैं? दुआ लगेगी, बद्दुआ नहीं लगेगी। वो आत्मा आशीष देंगी उनकी, उनको पेट भरेगा तो आत्मा आशीष देंगी। या जंगल में जाओ, इन बंदरों को खिलाओ, हनुमान जी का रूप है, इनको खिलाओ। या कहीं पर भी चले जाओ, कुत्तों को खिलाओ, लेकिन पालो मत। ये जीव जंतु डोलते हैं ना, कुत्ते डोलते हैं रोड पे, उनको खिलाओ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे, और आजकल के लड़के तो जाते हैं गाड़ी पे केक रखी और सब वैसी बेकार कर दे, कोई खाता भी नहीं है। ये सब बेकार की बात है मेरे हिसाब से। जलाशय में जाकर गोली गोली सी बनाकर डालो, कितने प्रेम से खाते हैं, तुमने खवाया होगा, कभी देखा होगा। ऐसे फेंको तो मच्छी ऊपर निकल आती हैं, हमने देखा है, तो बड़ी प्रेम से खाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है खिलाने में, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। 5वीं यज्ञ है अतिथि सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई भी आ जाए, तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे किसी भी देवता को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक भजन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ताली बजाते हुए गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए,
जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा ऐसा, तेरा मानूंगा ऐसा। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अभी सीधी सीधी ताली बजाते हुए सुना है हमने, सुना है हमने सभी ने कि भैया एक ही है, सुना है हमने सभी ने कि भैया एक ही है। घूम ले सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, घूम ले सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, घूम ले सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की पार लगाओ, मानूंगा ऐसा, फिर मानूंगा ऐसा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा, फिर मानूंगा ऐसा। साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद सदा हर धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद सदा वे धर्मी आते। आज पापी भी आया श्याम का एक घबराते, आज पापी आया है श्याम क्यों है घबराते। अपने हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, सब है एक समान, इनका पता तो आज चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय हरि। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों को बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोल श्याम प्यारे की जय। बोले खाटू नरेश की जय। हारे के सहारे की जय हो। बोले राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। शक्राना मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितः तदा गुणो रागियो। आचार्य सुखदेव कहते हैं मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जिसने अपने मन को मेरे कन्हैया के चरणों में लगा लिया, मेरे गोविंद के चरणों में लगा लिया, तो उसे सपने में भी यमराज के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ? नहीं होंगे? क्यों भैया होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे? हो सकते हैं, नहीं हो सकते, होंगे, हो सकते हैं। मैं सुनाता हूं तुम्हें कथा। सुखदेव स्वामी ने ऐसा कहा तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि हे सुखदेव स्वामी, ये सब परीक्षित बैठे हैं, वो कहने लगे कि हे सुखदेव स्वामी, एक बार जब कन्हैया के चरणों में ध्यान लग गया तो कभी भी दर्शन यमराज के नहीं हो सकते, वो तो सीधो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे शरीर में काम प्रवेश करने के दो मार्ग है ना? कौन कौन से? कान और आंखें। कान और आंखें हैं। इसलिए भैया एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनना ध्यान से। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। उन्हें बहुत ज्ञान था, बड़े विद्वान थे, बड़े सुशील थे, परम तेजस्वी थे, तपस्वी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उन्हें बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन मन बिगड़ गया। एक बार मन बिगड़ गया।
और मैंने अभी कहा कि हमारे शरीर में काम प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, एक आंख और दूसरी कान। वो पंडित जी अपने आंखों पर काबू नहीं कर पाए, भगवान का भजन करके और रास्ता पास करके जा रहे थे। तो उन्होंने एक गड़का को देख लिया, एक वैश्या को देख लिया किसी के साथ। जैसे ही वैश्या को देखा तो उसका मन बिगड़ गया, मन बिगड़ जाता है और उस वैश्या के पास पहुंचे और जाकर उससे पूछने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम तो इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वो गड़का कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ तो रह लूंगी, लेकिन तुम ये बताओ तुम पे धन कितना है। माने कि मेरे पे धन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है। तुम ये आओ, उस गड़का को अपने घर ले आते हैं, उससे विवाह कर लेते हैं। गंधर्वती से विवाह कर लिया और उस गड़का को ले आए। जैसे ही घर पे लेकर आए तो आज अजामिल था ना, वो अपने घर पे लेकर आया तो उसकी भार्या थी और वो गड़का कहने लगी ये क्या, तुम्हारी तो भार्या है, तुम्हारी तो घरवाली है, तो मुझे क्यों लाए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। भैया काम प्रवृत्ति से उसका मन बिगड़ गया, उसने अपनी सुशील पत्नी को भी त्याग दिया। उसके चक्कर में, गड़का के चक्कर में उस सुशील पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया। वो कहने लगे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तो तेरे साथ रहना है। भैया कभी भी चमड़ी पर नहीं मरना चाहिए, कभी भी इस चमड़ी पर नहीं मरना चाहिए कि गोरा है कि काला है कि कैसा रूप है इसका, कभी नहीं मरना चाहिए। वो उस चमड़ी पर मर गए, उस गड़का की चमड़ी पर मर जाते हैं और सुशील पत्नी को त्याग देते हैं। उसके गड़का के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गए कि अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और दूसरे गांव में रहने लगे। जैसे ही रहने लगे तो शाम के समय भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करने लगे तो वो गड़का कहने लगी कि स्वामी ये तुम क्या करते हो, ये ढोंग मेरे को पसंद नहीं है, तुम ये क्या ढोंग करने बैठ जाते हो। राम 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 राम, मुझे तो पैसे ला कर दो, मुझे पैसे की जरूरत है। गड़का को क्या चाहिए, धन, मुझे धन ला कर दो, मुझे ये भजन भजन से कोई मतलब नहीं है, मुझे धन चाहिए। मैया अजामिल, आज अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई, अजामिल की वृत्ति बिगड़ जाती है और अजामिल भक्त से आज अजामिल